ये तो मेरी सर, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज कुमार जी से मुलाकात हुई हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत जी, सह प्रभारी हमारी ब्रिज कुमारी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी जी, महासचिव हमारे दिनेश पटेल जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सरबजीत जी, हम सब लोग थे। और मैंने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि कैसे आचार संहिता रहते हुए कोई राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से बगैर पूछे 144 प्रदेश में लागू कर दे, और कोरोना के नाम पे आपने कहा कि 5 आदमी से ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा मजाक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, केरल में चुनाव हो रहा है और केरल में केसेस हैं 11 लाख। बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे केसेस हैं 6 लाख। आसाम में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर केसेस हैं 2 लाख। तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर केस है 9 लाख। उत्तर प्रदेश में कितना केस है? 6 लाख। उत्तर प्रदेश में 6 लाख, और बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश से कम है, वहाँ भी 6 लाख। और केरल की आबादी उत्तर प्रदेश और बंगाल से भी कम है, वहाँ पे 11 लाख। और तमिलनाडु की भी आबादी उत्तर प्रदेश से कम है, वहाँ पर 9 लाख। तो जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा संख्या में कोरोना के मरीज हैं, वहाँ के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी की भी रैली होगी, गृहमंत्री जी की भी रैली होगी, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी जाके वहाँ पे रैली और सभा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में आप कह रहे हैं कि कोरोना है साहब, और कोरोना के नाम पे आपने 5 लोगों का प्रतिबंध लगा दिया। अब ना हम बूथ की कमेटी की मीटिंग कर सकते हैं, ना कोई छोटी मोटी सभा अपनी कर सकते हैं, ना कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, ना कोई अपना प्रचार अभियान चला सकते हैं। तो मैंने अनुरोध किया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय से कि आप कृपा करके इसमें राज्य सरकार से बात कीजिए तत्काल, और ये प्रतिबंध खत्म होना चाहिए। ये बात मैंने कही। दूसरी बात, सिंबल मिलने के बाद चुनाव होने तक मात्र 5 दिन का समय देना प्रचार के लिए, ये भी एक अन्याय है उन प्रत्याशियों के लिए जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करके अपना प्रचार करते हैं, अपने पर्चे पहुंचा के गांव-गांव में जाके लोगों से मिल के छोटी मोटी सभाएं करके। अब आपने एक तो सभाओं पे और जनसंपर्क पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया, दूसरा आपने कह दिया सिर्फ 5 दिन में पूरा प्रचार करना है। तो हाथ और पैर दोनों बांध के आज चुनाव अगर करा रहे हैं तो इस चुनाव का मतलब क्या है? पंचायत की इकाई लोकतंत्र को सशक्त करने की सबसे मजबूत इकाई है। पंचायत की इकाई हमारे भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, और अगर वहाँ के चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते और वहाँ के चुनाव में इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इसलिए इन 2 बिंदुओं पर विशेष तौर पे मैंने अनुरोध किया है कि अपनी ओर से राज्य निर्वाचन अधिकारी जिनके जिम्मे इस समय चुनाव है वो हस्तक्षेप करें और कार्रवाई करें। तीसरा एक विषय और था, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ जो घटनाएं और कार्रवाई हुई हैं संत कबीर नगर में, प्रयागराज में और बदायूं में, उसका भी जिक्र हमने किया है, तो उसका भी उन्होंने संज्ञान लिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर पंचायत का चुनाव वास्तव में सरकार निष्पक्षता से कराना चाहती है तो अपने तुगलकी फरमान को वापस ले, और चुनाव आयोग की इस समय आचार संहिता लागू है। आप चुनाव आयोग की अनुमति के बगैर अपने मन से कोई फैसला नहीं ले सकते, ये बिल्कुल गलत है और इसको वापस लीजिए।